हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले पोटेशियम का फॉर्मूला पता है आपको, के होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH। पानी में डाला, एक्वस सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे भी। पानी में डालते ही किस में स्प्लिट हो गए, K+ एंड OH- में स्प्लिट हो गए। OH- आयन आ रहे हैं, तो जैसे ही OH- आयन यहाँ पे आ जाता है, ये किस तरह से बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे कॉमन बेस है, Na+ एंड OH- दे रहा है पानी में डालते ही, अगेन OH- आयन है, तो अपना ये किस तरह से बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। फिर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ऐसे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको आप देख सकते हो किस तरह से स्प्लिट किया गया है। अब अगेन जैसे एसिड्स के लिए थ्योरी थी, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा था, 100% जो अपना रिएक्टेंट था वो 100% प्रोडक्ट में बदल रहा था, यानी सारे के सारे H+ आयन दे रहे थे। तो वैसे ही सेम थ्योरी यहाँ पे भी चलती है। जो बेसेस होते हैं जो 100% OH- आयन दे देते हैं, यानी जो सारे के सारे कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। और जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी कुछ हिस्सा OH- आयन में बदलता है एंड कुछ हिस्सा एज इट इज़ रह जाता है, वो किस में काउंट हो जाते हैं, वीक बेसिस में। तो कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग बेसिस तो अपने हो गए KOH, NaOH, और वीक बेसिस हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये थी RNS की थ्योरी, जो कि क्या कहती है कि पानी में किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने पे अगर वो H+ आयन देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, अगर वो OH- आयन देता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये थ्योरी समझ आ गई। फर्स्ट थ्योरी थी अपनी RNS थ्योरी। अच्छा, एक चीज़ थी कि कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है या एनर्जी देनी पड़ती है, दो अपने पास ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह की बात कर रहा था कि जो ये रिएक्शन है, जो H+ OH- आयन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, यानी जो H+ और OH-, H2O का डिसोसिएशन ही तो है H+ और OH- आयन। तो ये जो रिएक्शन होती है कि H+ और OH- कंबाइन, यानी इसकी ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, हीट रिलीज़ होती है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कल भी पढ़ा था अपन ने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में, तो समझ में आ गया RNS थ्योरी के बारे में। अपना नेक्स्ट थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो इनके नाम है थ्योरी के, उन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी वो थ्योरी, और उन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम रखा गया है। तो सेकेंड थ्योरी अपनी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी इसके मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और बेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो दिस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस वाज गिवन बाय डैनिश केमिस्ट जॉनस एंड ब्रॉन्स्टेड एंड ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी। तो ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इन दोनों के नाम से कंबाइन होकर इस थ्योरी का नाम रखा गया, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये थ्योरी कहती क्या है, बोल्ड लेटर्स में यह नज़र आ रहा है आपको, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। व्हाट इज़ प्रोटोन? प्रोटोन पढ़ के आए अपन, H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटोन, यानी जो लोग प्रोटोन देंगे, डोनर्स किसे कहते हैं, जो देते हैं। तो एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, तो जो प्रोटोन देंगे, जो H+ देंगे दूसरे को, वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। एंड द सेकेंड इज बेस, जो कि क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी जो H+ दूसरों से लेंगे तो वो क्या कैसे बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, इससे एक चीज़ ये समझ आती है कि कोई ना कोई अगर बेस दे रहा है तो कोई ना कोई ले भी रहा होगा, यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करूं, जैसे HCl है, वो किसी को H+ देता है, तो साथ में वहाँ पे कोई ना कोई होगा जो H+ ले रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ही जो H+ ले रहा होगा। मान लो H2 है, उसने H+ ले लिया इससे, तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो उस वक्त ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, यानी एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं ऑपोजिट नेचर में, उन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट। तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, इन दोनों का पेयर चलता है, जो कि अभी समझ आ जाएगा नीचे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है यहाँ पे Ha+B। Ha+B, Ha यहाँ पे एसिड है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटोन है, H+ है तो ये देगा प्रोटोन, तो प्रोटोन डोनर को हम एसिड कहते हैं, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। B के पास प्रोटोन नहीं है तो ये किसी न किसी से लेगा,
और लेने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने पे क्या हो रहा है, HA ने अपना प्रोटॉन दे दिया, इसके पास क्या था H+ और A- था, इसने H+ दे दिया तो इसके पास क्या बचा A-, और इसने H+ ले लिया यानी इसके पास था नहीं, तो इसने H+ लेते ही क्या बन गया, ये Hb+। चार्ज बैलेंस की बात अगर अगेन अपन करें तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ 0 और 0, तो अपना चार्ज भी बैलेंस है सैरो के दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं। तो एसिड का ऑपोजिट पेयर जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और जो बेस का ऑपोजिट पेयर निकल के आता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। वो किस तरह से, यहाँ इसके पास प्रोटॉन नहीं है इसलिए ये लेगा, दे नहीं सकता इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या करा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, Hb+, इसने प्रोटॉन ले लिया, और प्रोटॉन लेने एक्सेप्टर करने वाले कौन से होते हैं, बेस। तो बेस का ऑपोजिट पेयर क्या बन जाता है यहाँ पे, कॉन्जुगेट